आत्मचिंतन स्वचिंतन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पर चिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं करता। अब किसी के घर पे जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, कितने अच्छे। बाप कहे तो पहले आपसे बात जाओ, तुमने मेरे बच्चों को लाने की तो मेरे बच्चा बोलता है। हर माँ बाप को अपना बच्चे प्यारे होते हैं, इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे हो, ऐसा है। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेंगे तुम ऐसे बात करो, तुमने मेरे बच्चों को दिलाने की तो मेरे बच्चे बोलते हैं। इसलिए भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चुना। एक वो घटना सुना रहा था, एक शिष्य भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं साथ में 2 थैले देता हूँ, एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरा थैला आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उस सब की बुराई की चिट्ठी बना कर डालिए पीछे वाले थैले में, और आगे वाला थैला है इसके अंदर तुम्हारे खुद के दोष है, उसको बार बार देखना, उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने बोला। वो चला गया। कुछ साल के बाद क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला पीछे। जैसे थैले बदले उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिला ही नहीं। भगवान कहता है अच्छा तुमको जो मैंने थैले में सुख कहाँ रखा? कहता भगवान मैं आगे पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण। तो आज हमारे भी दुखों का कारण, समस्या का कारण और देखना और करना, और याद रखना परिचिंतन करने वाले ज्ञान से अपने आप निकल जाएंगे। उसके बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा ही नहीं, बुद्धि को ताला जाता है। एक सत्संग चलता था, बहुत लोग आए थे, शिष्य ने गुरु कहा मुझे एक वरदान चाहिए। गुरु जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता हो जानना है, इस छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरु जी की चेकिंग करता हूँ, गुरु जी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक करके छड़ी को दिल में रखा, गुरु जी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी खाली होगी। जब छड़ी खाली होगी उसको लगता है गुरु जी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, ये गुरु जी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन या 2 दिन हो गए, महीना हुआ, तो गुरु जी उसके घर में जाते कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब है। गुरु जी ने कहा 6 साल से आते थे, आंधी आए तूफान आए, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरु जी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन, जो छड़ी दिया ना मैंने उसे देख लिया। गुरु जी ने कहा अच्छा ये बात है क्या? लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना काला रहेगा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी थी? थोड़ी सी काली, उसकी पूरी काली। शिष्य कहता है गुरु जी आज मेरी अपनी आंखें खुल गई। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में शुरू में आया तो मेरी छड़ी पूरी काली, लेकिन मैंने तपस्या करके, साधना करके, सेवा करके, और मैं कर ही रहा हूं, अभी छोड़ा तो नहीं है, वो तो थोड़ा ही बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें देख करके आश्रम में नहीं आओगे, तुम्हारे जो सफेद बने वो भी काली हो जाएगी। किसी और हमारी अपनी, हम यहाँ आते आते यहाँ कहते हैं तो सब है, उसको ज्यादा आगे करते हैं, वो बहन ऐसे हो ऐसा है। तो यहाँ भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। कोई भी आपकी भावनाओं को खराब करने वाली कोई बातें सुनाता उसको हाथ जोड़ो, प्लीज भाई हम किसी बातें नहीं सुनाएंगे। ये परिचित, इसलिए कभी कभी मुरली में आता है बच्चे झुमई नहीं करो, बच्चे चिंतन नहीं करो। बाबा का अच्छे बच्चे थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज है नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्हें यहाँ के दोस्त देख लिए। ये दोस्त कोई साधारण नहीं है, स्थिति बिगड़ता है, इससे बचना। तीसरी बात, स्थिति बिगड़ती क्यों है? जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते स्थिति बिगड़ती है।
सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया? रेखा का उल्लंघन किया। तो हम भी कोई ना कोई बहाना करते हैं, अभी आजकल कोरोना है, कुछ ये हो जाएगा, कोई ना कोई बहाना करेंगे और नियम का उल्लंघन करेंगे। बाबा कहता है माया मेरी भी है और तुम मेरे को बच्चे। तो माया हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते? जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन थप्पड़ मारते, कहते भैया ज्यादा होशियारी कर रहे क्या, मेरे पिताजी का नहीं मान रहे। इसी तरह आज तक आपके जीवन में कभी प्रॉब्लम आई, माया आई, कब आई? आपने 2-4 दिन से कोई ना कोई नियम को तोड़ दिया। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, आज ये भी प्रतिज्ञा करो, मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है। श्रीमत क्या है? रोज अमृत वेला उठना। दूसरा नियम क्या है? रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना। लेकिन कैसे सुनना? संगठन में आकर के सुनना। ऐसे नहीं करते कृष्ण अकेला राधा के साथ डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, अकेला नहीं, लेकिन सारे संगठन में करता है। इसी तरह संगठन में रास करनी। डांडिया कोई अकेला खेलता है क्या? कितना पूरा, कितने लोग रहते हैं। इसी तरह हमें भी अकेला तो मजबूरी के लिए था, लेकिन अब हमें और मजबूत बनना है, संगठन में आना है। और मुरली का नियम तब होगा जब क्लास के पहले योग करेंगे। योग नहीं करेंगे, मुरली आधे मार कर कट हो गया, मुरली में वो बल भी नहीं आएगा। इसलिए श्रीमत, शुद्ध भोजन, पवित्रता, रोज बैच पहनना, जो भी नियम आए, जितना नियमों के अंदर। मैं तो सोचता हूँ बाबा से प्यार उन्हीं आत्माओं का है जो नियमों प्रमाण चलते हैं। जो नियम प्रमाण नहीं चलते, मेरे को कई ट्रेनों में, बसों में जब बाहर ट्रेवलिंग करता हूँ तो बहुत भाई बहन मिलते हैं। मेरा बैग देख करके कहते अच्छा आप ओम शांति वाले हैं क्या? कहते हम भी मानते हैं ओम शांति को, हम भी ब्रह्मा को बड़े मानते हैं। हमने कहा आप सेंटर पर जाते हैं ना? सेंटर पर तो नहीं जाते। मुरली सुनते हैं ना? वो तो नहीं करते। हमने कहा गाय को मानते ना? भी करता हम भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते, लेकिन भगवान की नहीं मानते। फायदा क्या? भगवान को मानना अर्थात उसके कहने को मानना, तब बाबा प्यार करेंगे। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना। लेकिन क्यों नहीं चलते? लोकलास। यहाँ फिर भी गुजरात में लोकलास कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं, आसपास के क्षेत्रों पर जाते हैं, जब क्लास में जाए तो माताएं आकर के घूंघट लेके बैठेगी क्लास में। अब उसको दृष्टि लेना है, घूंघट को थोड़ा ऐसा करके ऐसा ऐसा कर लेते। कुछ साल पहले बहुत से माताएं राजस्थान की सेवा में आई थी, मधुबन में। तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, एक माता जी को फोन करना था, वो आई थी वहां। तो फोन लगा करने से पहले उसका घूंघट नहीं लिया था उसने। जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर, ठीक है, उसमें फोन अंदर रख करके बात कर रहे थे। तो मैं देखता रहा, फिर जब फोन पूरा हुआ मैंने माता जी को पूछा, माता जी घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर बात कर रहे थे ना। ससुर जी जयपुर में और माउंट आबू में 500 किलोमीटर का अंतर। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका ससुर जी के प्रति रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट है। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसका लोकला चाहिए। अगर मुरली ने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अमृत वाला नहीं करेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? इसीलिए उस ससुर जी की ये करो। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं, श्रीमत की। मन की करेंगे तो नीचे आएंगे। इसीलिए श्रीमत प्रमाण चलना। श्रीमत का उल्लंघन से स्थिति बिगड़ती है। तो देख लो आपने खुद के कितने मेरे नियम टूट रहे हैं। नियमों की बहुत गहरी परिभाषा है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैं शांति सागर की संतान हूं। शांति की मात्रा पीछे से मारनी। हिंदी में पढ़ने वाला क्या बोलेगा? ये रॉन्ग है। हिंदी के लिए चाहिए पहली मात्रा शांति।
भले पढ़ने में ठीक है लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसी तरह अब हमारे तरह उठे लेकिन झुटका लगाते हो क्या, मुरली सुनी आधा घंटा योग नहीं किया, मुरली सुनी उसको सारा दिन प्रैक्टिकल नहीं किया, मार का कट हो गया। भोजन खाया बाबा की याद में नहीं खाया, आधे मार का कट। कितनी सूक्ष्मता है एक एक नियमों को ये करना। लोक लाज नहीं करनी, डोंट केयर नहीं करना, नियमों का पालन करना है। चौथी बात है हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसका कारण है कर्म इंद्रियों की अधीनता। हमारी स्थिति कोई और व्यक्ति बिगड़ा, परिस्थिति नहीं बिगड़ती, कौन बिगड़ता है, हमारी खुद की कर्म इंद्रिय। पहले जमाने में राजा किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह ये शरीर भी हमारा किला है और उस किले के कई दरवाजे, कान मुंह कान, लेकिन इसमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। और इसीलिए आत्मा की स्थिति बिगड़ी। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक दुश्मन से मिला हुआ है, वो कहता है 1000 की, आतंकवादी कहता है 1000 पूरी लो, एक पूरी मुझे अंदर जाने दो। अगर वो सोचेगा रे कितनी भी सही इतना पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसे के उसको छोड़ेगा तो कितने लोगों को मारेगा। इसी सैनिक को नोट प्रेमी नहीं देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी रक्षा करने आत्मा की रक्षा वाले कौन है, कान मुंह आंखें, लेकिन ये रक्षक भी बन से बने। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहां से घुसे थे, भारत में नवाबों का शासन था, का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, अंग्रेज आए इनके साथ दोस्ती की, दिल्ली के पराठे के, भारत क्या हो गया, गुलाम। इसी तरह शरीर भी हमारे देश है, इंडिया है, और उसकी राजधानी कहाँ है, और इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब है, कान मुंह कान, तो काम क्रोध आते हैं, ये अंग्रेज आते हैं, इनके साथ दोस्ती करते हैं, कान के साथ दोस्ती करेंगे, आंखों के साथ दोस्ती करेंगे, मुंह के साथ फिर आते हैं। और यही हमारे पतन का कारण। जैसे अंग्रेज लोगों को भगाया, कैसे भगाया, दांडी यात्रा निकाली, नमक का सत्याग्रह, अखबार निकाले। मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ स्वतंत्रता के लिए, ताकि जनता इकट्ठी हो जाए और उस स्वतंत्रता के लिए कुछ ये करे। वंदे मातरम, अंग्रेज लोगों को हिंदी नहीं आती थी, वंदे मातरम उनको लगता है कि हमको बोल रहे बांधो और मारो, इसलिए बोलने नहीं देते थे। भारत की जनता जागृत हो गई और सभी मिलकर नारा लगाए, चले गए। इसी तरह आज हमें भी विकार रूपी अंग्रेज लोगों को भगाना है। केवल अकेला आत्मा ज्ञान में चलने से काम नहीं चलेगा, इंद्रियों के अंदर नफरत चाहिए विकारों के लिए। ब्रह्मा बाबा ने ये पूछा, रोज इंद्रियों का दरबार लगाया, तो क्या हम लगाते, आंधी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा, नगरी का राजा सोया उसके अंदर जोचे हो रहे। इसलिए रोज इंद्रियों की दरबार लगाना, हर इंद्रिया कहेगी माया को अब तुझे नहीं करना है। इन माया क्या करते, आत्मा कहते माया गो व्याख्यान के, तो क्या आपके घर के ज्ञान में चल रहे हैं? बाबा कहते चैरिटी का ओम मतलब लौकिक ओम नहीं, इस शरीर भी घर पहले सुधारो। तो क्या कान ज्ञान में चलता है? अगर कान ज्ञान में चलता पर चिंतन क्यों सुनता? आंखें ज्ञान में चलती, योग लगाने के लिए बैठते हैं, बंद हो जाती है। मोबाइल की कोई गलत चीजें देखो तो बिल्कुल जागृत होती है। मन ज्ञान में चलता, मन को कहा परंदा में जाओ, मन मार्केट में लेके जाता है। इसलिए 7 दिन का कोर्स इंद्रियों का, हर इंद्रियों के अगर आत्मा के प्रति विकार प्रति अगर जागृति आएगी तब स्थिति पावरफुल बन जाएगी। तो हम रोज अपना दरबार कैसा लगाए? अमृत वेला उठने के बाद 5 मिनट इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तो मेरे इस राजा की शान हो।
अगर तुम ना होते मैं ईश्वर के कैसे सुनता, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है इसीलिए मैंने तुमको कहा कान का है। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे तो नहीं था। मैं आज सवेरे शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए इशारा दिए हैं, इसलिए कान तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी परचिंतन की बातें नहीं सुनी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख्य पास। तुम्हें मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो, मेरा भाई मेरे से रुक जाता है, मुझे बदवाई देता है, समझ में नहीं, दुनिया बनते कैसे में तो तुमको रखा है। आगे चलो आंखों के पास। मुझे 84 जन्म में बहुत सारी मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली नहीं। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तो क्या प्रभु को देखने पर तुम्हें नहीं बना? तुम मेरा बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पैर के पास। हे पैर, तुम मेरे शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा कैसे करता? मुख ने बासिया आदि आधा पुण्य किसको मिला? पाँव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, लेकिन आधा दुआ, क्योंकि पाँव क्या करता है, घुटने के ऊपर का शरीर को सिर पर उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है चरण छूते, ये चरण तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी चरण परचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। परचिंतन सुना कान ने, आधा पाठ पाँव के ऊपर। परचिंतन क्या मुख ने, आधा पाठ पाँव के ऊपर। इसलिए पाँव, अगर तुम जाएगा मैं तुमको सजा दूंगा। अगर पाँव के अंदर हर इंद्रियों अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, आत्मा को शांति आएगी। जैसे प्रधानमंत्री शांति में दिल्ली में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सभी लोग एक्यूरेट काम करते हैं। एक ने गलत काम किया, वो नींद पीट गई। तो आत्मा को अशांति तब होती है जब कोई एक भी इंद्रिय गलत काम करती है। इसलिए हर इंद्रियों को आगे चलो मन के पास। है मन, तुम्हें मेरे इस राज्य की शान हुआ ना होते तो मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी तुम व्यर्थों का चिंतन भी करते हो, कहेगा सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास है। बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। और कौन सा मंत्री है बुद्धि? गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री है। समझो मन में विचार आए कि चलो आज फिल्म देखने के लिए चलना है, मन में विचार आया, ये मन की बात फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास, केंद्रीय मंत्री के पास। फिर बुद्धि निर्णय करेगा, अच्छा जाना है, चलो जाओ, साइन कर देता है, सब फॉलो करते हैं। तो आज तक जो भी पाठ कर्म हुआ, साइन किसके? निर्णय किसने किया था? बुद्धि ने। तो बुद्धि से बात करो, ये बुद्धि मैंने तुमको योग्य समझा, मंत्री बनाया, और तुमने ऐसे निर्णय लिया जो मेरा राज्यकारभार गंवा दिया, रावण की जेल में डाल दिया। इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना। अगर लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ये है स्थिति बनाने का पुरुषार्थ। ये बहुत सूक्ष्म है, आज हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं है। अंधा भी सटुकता बैठ करके खा रहा है। हमने आया, बोली सुने, अमृतला किया, सारा दिन बाहर गए, आंखें मेरे देख रहे, कान मेरे सुन रहे, मन मेरे सोच रहे, चिन्ह कमाया शांति। जमा कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा ना, कई तुमके बच्चों के जमा हैं, लेकिन भंडारी में चिल्लर में पॉइंट था, चिल्लर बेरत। इसलिए कर्मेंद्रियों पर शासन करो। जो इस कर्मेंद्रियों पर शासन करेगा वही राजा बनेगा। ऐसे नहीं कि माउंट आबू में रहने वाले राजा बनेंगे, नहीं कि जोन इंचार्ज राजा बनेंगे, ये भी नहीं जो समर्पित है मामा बाबा। राजा बनने का सीधा सा फॉर्मूला है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। क्योंकि जो स्वराज्य अधिकारी है उसका व्यवहार सबको पता है, उसके जीवन में दैवी गुण होंगे, दैवीय होंगे, वो है देवता। कितना साल ज्ञान में चले कोई वैल्यू नहीं है उसकी। इसलिए हर एक को राजा बनना है। ये दरबार सवेरे, फिर रात को सोने के पहले पीछे करो, कान को पूछो, कान तुम्हारा चाक कैसा रहा? तुम्हारे 7 बजे
तुम्हारे द्वारा मुरली थी, लेकिन 12 बजे कोई बात यही थी, किसी की परिचितन की बातें सुना रही थी, तुमने नजर सुना था, मैंने सीसी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी देखा है। इसलिए तुम्हारी सजा, सजा मतलब कोई कान तो काट के फेंकने की सजा नहीं, दोबारा मुरली सुना उसको, ये सजा। फिर मुंह को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा, समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने चुप रहना चाहिए, तुमने भी माँ बहन ऐसी करते हो भाई, ऐसा करते हैं, ऐसा क्या, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, कल के दिन तुम्हारा कबार बंद, मौन है मुंह की सजा। आज बाबी ने बोल की भी शक्तियां बचाओ, इसलिए अगर कुछ व्यर्थ बोला, किसी का अपमान किया, किसी को नाराज किया मुख ने, दूसरे दिन चुप रखो उसको, तीसरे दिन अपने आप अकल आएगी। ये है राजा। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, साहूकार कौन, सिस्टम है, कोई ज्ञान नहीं चलता है, ढंग से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों पर भी शासन नहीं है, इंद्रियों के अधीन है, वो दास दासी बनेंगे। दास दासी वो है जो उदास है। उदास कौन होता है, इंद्रियों के अधीन होने वालों को कभी खुशी, भले भगवान मिला या कुछ भी हुआ, कोई खुशी नहीं होगी, कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। कोई ज्ञान में चलता है, इंद्रियों का अधीन किए हैं, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, वो राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों को भी अधीन किया है, वो क्या बनेगा, संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कहाँ है। इसलिए कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आया हमें सब मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी है। अगर यहाँ कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक बहुत ही शादी से पहले दान पुण्य करती, लेकिन जब उसकी शादी भी दान पुण्य नहीं करती, उसकी शादी एक सेठ के घर में हुई थी, लेकिन सेठ जी थे कंजूस थे। तो एक दिन सब लोग महल के बाहर बैठे थे, एक सन्यासी आया, कहता मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या करते, मैं बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से, सास को गुस्सा आया, दोबारा कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए, कहते सुना नहीं तुमने, सन्यासी चला गया, सास ने उसको थमा लगा दिया, कब तुमको बासी चला हुआ, कहते मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल है, इसलिए मैंने कहा भूखी सोती हो। और बासी खाती मतलब पिछले जन्मों का कार्य, और भूखी सोती अर्थात आगे जन्म वही कुछ नहीं। तब उसको लगा बात तो सही है, कहता है ठीक है, घोड़े के लिए तो चने पीछे उसको दिया करो, उसको लगता है कल तो आगे, लेकिन एक दिन मन में आता है चने दूंगी तो अगले जन्म में मुझे चने की चने मिलेंगे। तब उसकी सास कहते जो चाहिए दो, इसी तरह हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहा है। आज हमें जो ये तरावटी बाबा का भक्ति पालना मिल रहे हैं, 63 जन्मों का फल है, भक्ति का फल है। तो कौन सा कार्य है, बासी खा रहे हैं। लेकिन आज अगर मैंने कुछ सेवा ही नहीं की तन से धन से, अगले जन्म के लिए भूखे हो रहे हैं, इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना है। और अभी तो सेवाओं का चांस आगे चल करके, जैसे 50 के 500 के नोट बंद हो गई, तो सभी लोग भंडारी में डालना शुरू कर दिया पैसे। और पहले डालने के लिए बोलो तो हाथ धर काटता था, डालू 500 नोट है, और बंद हुआ तो सिर्फ बाबा की प्रत्यक्षता होगी। उसी समय कहीं हमारा प्लाट है जी ले लो, हाँ हमारा ये मधुबन से डायरेक्शन आएगा, कृपया की संपत्ति नहीं लेना। जब 500 के 1000 की नोट बंद होगी तो मधुबन से डायरेक्शन आया, कोई भी पुरानी नोट भंडारी में लगा था ना, हर जगह लेकर के चेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं। इसी तरह बाबा कहते हैं आगे चल करके आपका कुछ भी लेने वाला नहीं बाबा, क्योंकि बाबा को तो देना, इसलिए जो करना, जो देता है वो राजा है, जिसका इंद्रियों पर शासन है वो राजा है, जो शिकार करता है वो राजा है। शिकार तो आप लोगों को पाली वालों को तो क्या करनी पड़ेगी, शिकार मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। ऐसे नहीं कि 2-4 महीने बाद मरने वाले बुढ़िया को क्या सुना करके बड़े खुश हो क्या है, वो चुहा भी नहीं हो गया, शेर की शिकार करो,
कई कहते सुनते ही नहीं सुनता तो जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या बना है, जाली लेके आओ यहाँ, बाकी बांटेगा तो पहले खरीदेगी। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए, लेकिन शिकार की सावधानी सीखी जाती है। फलों का राजा किसको बोलते हैं? वैसे वलसाड़ का आम फेमस है। फलों का राजा आम को बोलते हैं। आम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम सबका प्यारा है। क्या नहीं प्यारा? क्योंकि आम को लेके जब खाते हैं मुंह में चूसेंगे, फिर डालेंगे, फिर गुठली को फेंकेंगे भी नहीं, तो चूस रहे मतलब उसे प्यार करे बार बार। अब नारियल, वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, लेकिन नारियल को नहीं बोलते। अब वो सूखा नारियल को चूस को 32 दांत भी टूटेगा, घुसा भी जाएगा, अंदर मिलेगा कुछ। इसलिए अगर आप सामने से आ रहे, आपको देख करके कोई रास्ता काट करता है, आपको देखना पसंद नहीं करता, राजा नहीं बनेंगे। आपको लोग सब पसंद करें तब राजा बनेंगे। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम है, अंदर से सख्त है। राजा ऊपर से सख्त होता है, ऊपर से नरम होता है, अंदर से सख्त होता है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है, मैं चाहता हूं ऐसा करो, वो करो, अंदर से ढीला। इसलिए कहते हैं नारियल तोड़ो, छोड़ो। इसलिए अगर स्थिति बिगड़ती है उसका कारण है इंद्रिया। इसलिए 16 अधिकारी का पुरुषार्थ। तो कितनी बातें बताई? 4। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? पहला कारण बताया, देह भान में आने से स्थिति बिगड़ती है। इसलिए कैसे गाड़ी को गैरेज में लगाना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है। दूसरी बताई, परिचिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। इसे थैले वाली कहानी बताई, छड़ी वाली बात बताई। तो आज से कभी परिचिंतन, इसमें से जो परिचिंतन नहीं करते कभी, वो हाथ खड़ा करो। कभी किसी का परिचिंतन नहीं करते, हाथ खड़ा करो। सब लोग सब करते हैं, हाथ मतलब करते हैं, तो क्या फायदा है? कुछ फायदा होता है वैसे? तो आज सभी प्रतिज्ञा करेंगे, हमने हाथ करेंगे आगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहे हैं, संगम युग के अंतिम समय चल रहे हैं। इसलिए आज से हम कभी भी परिचिंतन नहीं करेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, परिचिंतन से मुक्त बनेंगे और सदा सोचिंतन करेंगे। ठीक है, इसके हाथ की लाज रखना, परिचिंतन से बचना। तीसरी बात बताई, श्री पालन। श्रीमती भी 1-2-3 बातें अंडरलाइन करना। आज एक तो अमृत वाला चलना, दूसरा क्लास के पहले आकर के योग करना। संगठन में क्लास कितना बजे होता है? 6:30 बजे मुरली चालू हो जाते हैं। योग कितना चलता है? कितना बजे चलता है? 6 बजे योग है, 6 से 6। लेकिन 6 बजे बराबर पहुंचते कितने? 6 बजे पर, क्योंकि 12 घंटे का योग करेंगे, गर्म तवे पर पानी डाल दिया, शाम को एक शब्द भी याद नहीं रहे। ये बड़ा ही इसकी बहुत साइंटिफिक रीजंस है। ये बाबा ने क्लास के पहले योग क्यों रखा है? क्योंकि जो क्लास के पहले योग करता है उसकी ही धारणाएं होती है, वही अनुभव सकता है। खेती के अनुभव है ना, आपको खेती में बीज डाला, बिना हल चला के डाल दिया। इसीलिए ज्ञान का बीज डालने से पहले योग करना है। तो आज ये भी प्रतिज्ञा करो कि आज से हम बिल्कुल कल सवेरे 6 बजे बराबर सबको पहुंचना है। हो सकता है अगर आपको नहीं प्रॉब्लम आते हैं तो 6 के बजाय आप 6:30 से लेकर के 7 योग करो, 7 से 7:30 फिर मुरली सुनो। ऐसा करो, लेकिन बिना योग के हमारे पोथी पुराण थोड़ी है कथा महाराज जी की, बिना योग करके आए। मैं तो गुजरात में एक जगह पढ़ा था, तो देखा कि वहाँ 5:30 से 6 योग सवेरे मॉर्निंग में, 6 से 7 मॉर्निंग। 5:30 के बाद वो मेन गेट बंद, हॉल का दरवाजा बंद,
उसके अंदर कोई नहीं आ सकता। योग नहीं करते उसको क्लास में मुरली सुनने का अधिकार नहीं, वो नीचे का हॉल रहा है वहीं सुनेंगे। कितना अच्छा कहते सिर्फ धीरे धीरे ढीले होते हैं, इसलिए अनुभव नहीं है, चल रहे, इसलिए क्लास के पहले योग और साथ में मुरली सुनने काम क्लास में सुनने हैं, ऑनलाइन वाले नहीं। ऑनलाइन वाले वो मजबूरी की थी। एक भील एकलव्य था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से ऊंचा रहूं, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। क्यों? उसने द्रोणाचार्य का पुत्र है और वहां से तीर चलाना सीखा, और अर्जुन कहां सीखा था? द्रोणाचार्य के सम्मुख सीखा था, इसलिए नंबर 1। तो ये पीस ऑफ माइंड, मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी एक पुतला है। वहां बैठ करके हम होशियार बनेंगे, शिवान बहन के क्लास अच्छे क्लास के, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना हमें सम्मुख आकर के सीखना है। बाबा को साकार में दादियों ने पूरा बाबा मधुबन में 33 करोड़ वालों का प्रबंध करना पड़ेगा, पढ़ाई का इतना किचन बड़ा बनाना पड़ेगा 33 करोड़ वालों का, फिर उसकी इतनी जमीन लेनी पड़ेगी 33 करोड़ का रहने का। बाबा ने कहा 33 करोड़ वाले मधुबन में लाने की जरूरत नहीं है, 33 करोड़ का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। आप केवल रेगुलर स्टूडेंट, क्लास के स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। अगर सेंटर पर 9 लाख आते रहे तो ऑटोमेटिकली त्रिता की संख्या की मैं अपने आप प्रबंध करूंगा। और अभी बाबा ने क्या किया? ये पीस ऑफ माइंड और तुम मेरे कौन है? बच्चे हैं। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? क्या है? भाई और बहन का रिश्ता है। माया को कभी दुश्मन नहीं समझो। माया हमारी कौन है? बहन है, हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते कभी कभी, कब मारते?
भाई पिताजी का कहना नहीं मानता, मनमर चलता है, बहन को गुस्सा आता है, कहते ज्यादा होशियार हो गए तुम, पिताजी का नहीं मानते, थप्पड़ मारते। इसी तरह आपको भी माया थप्पड़ कब मारती है? अब अपने दिनों को कभी याद करो, 3-4 दिन आप रतोला मिस करेंगे, मुरली मिस करेंगे, फिर माया करके थप्पड़ मारते, कहते भैया तुम ज्यादा होशियार हो गए। इसीलिए जिस दिन माया ने थप्पड़ मारी, गाल को पकड़ करके प्रतिज्ञा हो, माया बहन सॉरी, मैंने 3-4 दिन मुरली नहीं सुनी थी, आज से कभी भी मुरली नहीं करेंगे। आप रोज मुरली सुनने के लिए आते हैं, अमृत उठते, माया तो ताली बजाते, वहां मेरा भैया बहुत अच्छे कमाई कर रहा है। श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं करना। लेकिन कभी कभी कई भाई बहन श्रीमत को समझते नहीं, श्रीमत का अर्थ समझते नहीं। बाबा कहते बच्चे देह से संबंधी को भूल जाओ, या अज्ञानी है, तो कई कहते ना ये तो अज्ञानी है ना, बाबा ने कहा भूल जाओ, तो कई क्या कर देंगे 5-6 साल के अपने रिश्तेदार हम जाएंगे नहीं, और कभी 6-7 साल के बाद जाएंगे, उनको ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, चलो ना, हमको टाइम नहीं, उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगा इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी डिसर्विस होगी। कभी कभी बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो, समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पति पति को क्या बोलते भाई जी चलो जल्दी क्लास में मुरली पूरी हो जाए। अगर ये कोई पड़ोसी सुनेंगे तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। फिर कभी जाकर उनको बोल के आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ये दुनिया ना विनाश होने वाले, आप भी चलो ना। उनको आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, शांत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी की बात सुन ली थी, अगर तब से बुद्धि में डाला के ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई बनाया, हमें भी बनाना पड़ेगा, इसलिए कभी नहीं आएंगे। ये सर्विस। इसलिए बाबा का भाव ये नहीं कि पति के भाई बनो, भाव को समझो। इसको कहते विचार सागर मंथन, शब्दार्थ यथार्थ भाव। एक भाई ज्ञान में चलता था 2-3 साल से, एक बार होटल में गया, समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते समोसा मंगाया, समोसा मंगा करके मैदे का छिलका फेंक देता, आलू खाता है। तो मैनेजर ने बोला मैदा पसंद नहीं करते, बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, इसलिए बाहर का फेंक करके अंदर खाना। उसका अर्थ ये है बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का न खाना। इसीलिए होटल पर लिखा है, होटल हो सके यहां से टल, सिनेमा बाप की मां। इसलिए श्रीमत को समझना जरूरी है। जितना श्रीमत को समझेंगे शक्तिशाली बनेंगे। तो श्रीमत का पालन करना सबसे महत्व का श्रीमत है, अमृत वाला योग करना। दूसरा श्रीमत है पवित्र रहना। तीसरा नियम है शुद्ध भोजन खाना। चौथा नियम है रोज की मुरली सुनना। बहुत सारे नियम है, जितना नियमों में पक्के रहेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। कितनी बातें बोल रहे हैं बताइए। पहली कौन सी बताइए? जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे कैसे बनेंगे? शक्तिशाली। उसके लिए कई एग्जाम्पल दिया, गैरेज में लगा दो, ऊपर जाओ, 7 स्वरूपों का अभ्यास करो, योग तपस्या करो, कई चीजें बताई। दूसरी बात कौन सी बताई? पर चिंतन से बचे रहना। पहले वाली बात, छठी वाली बात, कभी उल्टी किसी का कान में उल्टी करनी है ना कर उनके कान में उल्टी लेनी है। अगर कोई परचिंतन सुना तो हाथ जोड़े, ऐसी बातें हमको नहीं सुना। या वो परचिंतन सुना रहे तो मुझे कहीं जाना है, मुझे जरूरी काम है, बाद में हम सुनेंगे, निकल जाओ। लेकिन हम क्या इधर उधर देखते, कुछ सुन तो नहीं रहे, नजदीक जाकर सुनेंगे। कई तो जिसका परचिंतन कर रहे अचानक आया, उसको क्या बोले, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, बगल में छुए। इससे बचा। तीसरी बात का कौन सी बताई? श्रीमत पालन करना। चौथी बात है हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? जब कभी हम कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाते, स्थिति बिगड़ जाती है।
इसीलिए कर्मेंद्र को अपने वश करना है। ब्रह्मा बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे, तो आप में क्या करें, रोज कर्मेंद्र का दरबार लगा दो। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। तो किसने किसने अपने घर को सुधारा बताओ? घर मतलब लौकिक नहीं, ये घर है। तो क्या इस शरीर भी घर के सब ज्ञान में चलते हैं? चलते ज्ञान में, कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग लगाते समय बंद क्यों हो जाती? ज्ञान में चलती तो खुली होकर के बाबा को देखती। अगर कान ज्ञान में चलता तो परचिंतन ना सुनता, कहते भाई मेरा श्रीमत नहीं सुना। और क्या हुआ? ज्ञान में नहीं चल रहा। 7 दिन का कोर्स इन कर्मेंद्र का होगा, क्योंकि जिसकी इंद्रिया, हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। कहेगी माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। इसको कहते सोल परिवर्तन। सोल परिवर्तन मतलब बैच पहले सपेट ऊपर का परिवर्तन हो गया। तो कहते ना अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसरबाजी, इस नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जो चाहे हो रहे। ये स्थिति बिगड़ने का कारण है। पहले राजा एक किले में रहते थे। अभी हम वहां गए थे दमन में, देखा बहुत बड़ा किला था। पहले राजा किस में रहते थे? किले में। तो हम भी कौन है? राजा। ये शरीर हमारा किला है, और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंखें, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने वाला नहीं है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक है, और कोई आतंकवादी आता है और कहता है ये 100,000 रुपए की नोटों की बोरी लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अब उस सैनिक को लगता है गवर्नमेंट की पूरा जीवन भर में सर्विस करूंगा, इतना पैसा नहीं मिलेगा। वो पैसा देकर उसको छोड़ देगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह हमारे आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, आंखें, मुंह, ये कौन है? रक्षक। लेकिन आज ये रक्षक ही भक्षक बने। माया कहीं बाहर से नहीं आती, इन इंद्रियों के द्वारा आती। आप लोगों को पता होगा ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। आप लोग लगाते हैं दरबार? आजकल के मम्मी पापा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, उनको टाइम ही नहीं पूछने का। जब बच्चा गलत काम करता है, माँ बाप की आंखें खुल जाती है। इसी तरह आज हमारे भाई बहनों को किसी को टाइम ही नहीं है। आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। यही हमारे स्थिति को बिगाड़ने का कारण है। आंधा पीस रहा है, कुत्ता बिल्कुल उसको खा रहा है, और आंधे को लग रहा है वाह मैंने बहुत पीसा, देखा जमा नहीं। इसी तरह हम योग करते हैं, अमृत करेंगे, मुरली सुनेंगे, और सारा दिन आंखें बेरत देख लेते हैं, मुंह बेरत बोल देते हैं, मन बेरत, सारा खाली। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। इसमें से राजा किसको बनना है? हाथ खड़ा करो। जिनको भविष्य का राजा बनना है, नहीं बनना किसी को। यही नहीं लग रहा कि हम कहाँ बनेंगे, हम तो गरीब हैं। कोई भी बन सकता है, चाहे ऐसा नहीं कि मधुबन में रहे, कोई माताएं भी राजा बन सकते हैं। उसके लिए जरूर है आपको समर्पित होना है। उसका फार्मूला केवल याद रखना, जो स्वराज्य अधिकारी है, जिसने इंद्रिय पर जीत प्राप्त किया, वो क्या बन सकता है? तो किसको बनना है? एक कोई भी नहीं बनना। हाथ खड़ा करो, हिम्मत रखो। हाँ, कौन कौन बनना है राजा? हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे। विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप भी राजा बन सकते हैं। देखो मैं आपको आईना दिखाता हूँ, आपने चेहरा देखना, उसमें मुखड़ा देख लेना, प्राणी क्या बनने वाले हैं। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी नहीं, वो दास बनेंगे। दास वो है जो दास रहते हैं। कोई ज्ञान में चलते हैं,
धन से सेवा करते हैं, ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेंगे? साहूकार। कोई ज्ञान में चलते हैं, न धन से सेवा करते हैं, न ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं, इंद्रियों पर शासन किया है, वो राजा तो बनेगा लेकिन कड़ा राजा बनेगा। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ हो। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कहाँ है। समझो मन को कहा है, मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन मार्केट में लेके जाता है, राजा कैसे बनेगी? इसलिए और कोई पुरुषार्थ नहीं, रोज सवेरे चेक करो, रात को चेक करो इंद्रियों को, आज कौन सी इंद्रिया मुझे धोखा दिया। बस सिंपल सा पुरुषार्थ है। और ये बाबा ने किया। ये कोई फेसबुक की, व्हाट्सएप की बातों से हम बाबा के समान नहीं बनेंगे। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना। जो हमारी मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही करना। ये पूर्वजों को हम भोग क्यों लगाते, क्यों याद करते? क्योंकि उनका पुरुषार्थ हमें याद आएगा, उन्होंने क्या किया वो याद आएगा, फॉलो करना। ब्रह्मा बाबा ने ये किया। अधिकारी जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, राजा बनेंगे। रोज रात को सोने से पहले दरबार लगा दो। सबसे पहले कान से पूछो, अमृत वाला करिए बात 5 मिनट, कान से पूछो, कान हमारा 4 पैसा रहा। हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। बॉर्डर पर ऐसे कमजोरों को नहीं रखते, विश्वासु लोगों को रखते हैं। लेकिन हे कान, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, मेरा विश्वास है तुम आजकल मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। मैं आज परम शिशी बाबा के पास गया था, शिशी बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे देते हो। शाम के समय फिर मैं चेक करूंगा रात को, अगर तूने सारा दिन मेरे बातें सुने, मैं सजा दूंगा। आगे चलो मुझे पास, हे मुख, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माओ के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी परचिंतन करते हो, अपमान करते हो, मुझे मैंने इसीलिए रखा है, अगर परचिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास, हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, क्या प्रभु को देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा? ऐसे इंद्रियों से बातें करो। इस युद्ध के मैदान में अकेला ज्ञान में चलने से काम नहीं चलेगा। इंद्रियों पर शासन चाहिए, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? अभी आए थे ना, दमन में उड़ गए, पूरा भारत में शासन किया। क्यों आए थे? कहानी पता है ना। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती किया, दिल्ली के पराठे किया, भारत क्या हो गया? व्यापारी बन के आए थे और राज्य करते गए 250 वर्ष। इसी तरह शरीर भी इंडिया है, और इस इंडिया में कई नवाब है। काम अपना शासन है, मुंह अपना मर्जी है, आंखें अपनी मर्जी है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, इन इंद्रियों से दोस्ती करते हैं, कान के साथ दोस्ती करती, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ, पर आत्मा को पराठे। और इसीलिए अब हम गुलाम हैं। तो भारत से अंग्रेज को कैसे भगाया? वही नीति अपना। उन्होंने जगह जगह पर सभा लगाई, दांडी यात्रा, गुजरात से निकाला था ना दांडी यात्रा, नमक का सत्याग्रह, पेपर निकाले, अखबार तब से चालू हो गया। पहले अखबार में नहीं रहते थे, अखबारों में लोकल भाषा में लिखते थे, अंग्रेज लोगों ने ऐसा ऐसा किया, वहां मारपीट किया, ऐसा किया, तो जनता बिगड़ गई। और सभी ने मिलकर के नारे लगाए, अंग्रेजों वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंग्रेज लोग बोलने देते थे इंडिया वालों को, क्यों? वंदे मातरम मतलब उनको हिंदी नहीं, उनको लगता था ये हमको क्या बोल रहे, बांधो और मारो, वंदे मातरम। आज है ना 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के, ये सब उन्होंने भी ये किया था। तो इसी तरह आज हमें भी क्या करना है?
हमारी भी हर इंद्रियों को जागृत करना है। ये आंखें, जो तुम मोबाइल की गलत चीजें देखते हो, लेकिन मेरा कितना घाटा हो रहा है। क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? बाबा को देखा है ना? कौन कौन देख के आया मधुबन में बाबा को? कौन कौन मिल के आए बाबा से? आते हो हाथ उठा बोल। कुछ लोगों ने मिले बाबा से। तुम आंखों से बात करो। ये आंखें तुमने बाबा को देखा है, तुम ये फालतू चीजें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। काम को पूछो तुम्हारा चाट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद सवेरे 7 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन बाहर मुझे कोई माता जी परचिंतन सुना रही थी, तुमने सुना था उसको। इसीलिए सजा मतलब कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं करो। कौन सी? दोबारा मुरली सुनाओ। आंखों ने, मुख ने गलत बोला है, परचिंतन किया है, कल के दिन उसको बंद रखो, मौन। ये है स्वराज्य। परिवर्तन आएगा, शक्तिशाली बन जाएंगे। तो कितनी बातें बताई? 4। और लास्ट एक बात पूरा करेंगे। स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, सदा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, कभी भी व्यर्थ नहीं सोचो। जब व्यर्थ सोचना शुरू करते स्थिति बिगड़ गई। आजकल तो व्यर्थ सोचने की बहुत मार्जिन है, क्योंकि आजकल कोरोना काल चल रहा है। किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, कहीं कोई नया मकान बनाना था, महंगाई बढ़ गई, कोई ना कोई प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम केवल आपके सामने नहीं आया, सारे विश्व के सामने प्रॉब्लम आया। इसलिए टेंशन में नहीं आओ, क्योंकि व्यर्थ सोचने वालों को टेंशन पैदा होता है। जिसको टेंशन पैदा होता है उसकी स्थिति बिगड़ गई। जो टेंशन में आएगा उसको कोई शरीर की भी बीमारी होगी। और जहां निगेटिव सोच है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिसके व्यर्थ विचार है उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, बरकत भी नहीं होगी। जिसके व्यर्थ विचार है उसको क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, सदा पॉजिटिव रहो। व्यर्थ सोचने वालों को तनाव आता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेंशन। मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मत 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी को 10-12 बच्चे, माँ बाप जब शांति से बैठेगा, पापा जी कपड़े चाहिए, अब उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा भी देने। इसलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार, अगर 1-2 बच्चे, माँ बाप भी तंदुरुस्त, बच्चे भी, अब बहुत सारे बच्चे, माँ बाप भी कमजोर, बच्चे भी, तो हमारे बच्चे कौन से? हमने संकल्प और विकल्प जितना ज्यादा पैदा करेंगे उतना कमजोर करेंगे, शक्तिशाली नहीं। जिसके विचार भी बच्चे कम है, जो ज्यादा सोचता नहीं, वो शक्तिशाली है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। व्यर्थ सोचने वालों के पास सहन शक्ति नहीं होगी, क्रोध होगा, और क्रोध आपको डुबा देगा। इसलिए पॉजिटिव हो। व्यर्थ सोचने से रात को चैन की नींद नहीं आएगी, कर्म बदलता रहेगा। क्यों हुआ? इतने योग में बैठेगा तो भी उगने लगेगा। लाइट चल रहा है, शुरू करेगा, मैं आत्मा हूं, शांत हूं। फिर कहेंगे उन्होंने मुझे क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था। फिर कहेंगे छोड़ो, कोई बात नहीं। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? बोलना तो अकेले बोलना चाहिए। योग ना कर्म योग होगा, ना बैठ करके योग होगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन कैसा चाहिए? स्थिर। जो व्यर्थ सोचता है उसका दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा? हाँ, ज्यादा सोचने वालों का दिमाग गर्म रहता है। इसी कहते हैं ना, पता नहीं आज इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया, मना ऐसा व्यवहार किया, ऐसा काम किया, मुझे बहुत सोचना पड़ा, गुस्सा करना पड़ा। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसको भविष्य में बहुत बीमारी होने की संभावना है, याद रखना।
इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहते गरम। थोड़ा भी कहीं जाना है, स्कूटी उठाएंगे जाएंगे, रिक्शा करके जाएंगे, पैदल चलने की आदत करता हूँ, इसलिए पाँव रहते ठंडे और पेट रहता है सख्त। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मुड़ेंगे, क्या बनाए। कहते हैं जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा नहीं लगता, सारा दिन डम-डम करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, क्योंकि जीभ ने 2 मिनट में नीचे कर दिया। लेकिन वृद्धों तक संभलना किसको पड़ता है? पेट को। इसलिए पेट को जो अच्छा लगता है वही खा लो, बीमारी कम होगी। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल सब दिमाग गरम रहता है। पहले जमाने में माताएं मक्खन निकालती थी। मक्खन निकालने का टाइम क्या होता था? सवेरे 5 से 6 के आसपास, मतलब ठंडा मौसम होता है इसलिए। और किस में निकालते थे? मटका रहता था, मटके में, या एल्यूमिनियम का बर्तन भी आजकल यूज करते थे, लेकिन मोस्टली मटके में निकाला जाता है और उसको ऐसा ये करते थे। इसी तरह दिमाग में हमारे एक मटका है और इस मटके के अंदर सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन कब चलेगा? जब दिमाग ठंडा है। गर्म होगा तो मक्खन तो क्या झेर निकलता है और हर एक के अंदर झेर भरा हुआ है। इसलिए पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना है। आज 70% लोगों को बीमारी हो रहे हैं मेरे तो सोचने से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली बन जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे धुंधला मुझे आजकल धुंधला दिखा है। डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लगाना पड़ेगा, चश्मा लगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को स्पॉन्डिल होता है, रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है। डॉक्टर चेक करता करता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चला पड़ेगा। आज किसी को शुगर होती है, शुगर को मीठा खाने से नहीं होती है 30%, 70% टेंशन से। मैं इसकी सास, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता। इसलिए कुछ भी हो जाए टेंशन में नहीं आओ। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के ला तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना। मेरे अंदर गुस्सा है, निगेटिविटी है, कैसे पता चलेगा? अगर कोई सामने से प्यार है तो उसका चेहरा भी देखना पसंद करते, रास्ता काट देते, इसका मतलब उसके लिए आपका टेंशन है। कोई आपके पति की महिमा कर रहा है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ वो क्या है मुझे पता है, तुमने तो दूर से एक दिन देखा है, मैंने तो जिंदगी उसके साथ बिताई। पति की महिमा नहीं सुन रहे, टेंशन है। कोई सास की महिमा कर रहा है, तुम्हारे साथ तो बड़ी देवी है, अरे वो क्या है बोलिए मैं जानती हूँ। टेंशन के शब्द है। किसी को सहयोग नहीं दे सकते, उसको सहयोग मैं कभी नहीं दे सकती, उसने मेरे लिए क्या क्या किया, ये भी टेंशन है। और एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इसलिए पॉजिटिव बनने वाला शक्तिशाली है। ये लीकेज है, इसको बंद करो। तो हम व्यर्थों से बचे कैसे? उसके लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहली बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी सदा सोचो कि हर बात में कल्याण है।
कोई गाली दे तो भी कल्याण है, कोई झगड़ा करे तो भी कल्याण है। सोचो नहीं, तब आपके संकल्प बचेंगे। दूसरी बात है कर्मों को याद रखो। आज आपके जीवन में कभी कभी कोई तंग करता है, परेशान करता है, तब टेंशन आता है, बेरत विचार। क्यों तंग करता है? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा करता है, मैंने भी कभी किया, भले ही जन्म में नहीं किया लेकिन कभी तो किया है। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे देने के लिए, कोई किसी का दोस्त नहीं है। समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहा है, बहू को तनाव आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज बहू है, पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, इसलिए व्यर्थों से सोचने की कोई जरूरत नहीं। संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम समस्या ज्यादा। कुंती के सामने कृष्ण आया, पूछा तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो।